नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव की वजह से स्थगित होगा एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए संभावना है कि 28 अप्रैल को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पोस्टपोन कर दे। हालांकि आयोग के अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास परीक्षा स्थगित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि शिक्षक और जिला प्रशासनिक अधिकारी चुनाव पर रहेंगे। सूत्रों ने आगे कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी शिक्षक और अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे। मध्य प्रदेश में मतदान जागरूकता के लिए 75 विधानसभा क्षेत्रों में रथ रवाना। मध्य प्रदेश के जिन 26 जिलों के 75 विधानसभा क्षेत्रों में राज्य के औसत से भी कम मतदान रहा, वहां मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल से मतदाता जागरूकता के लिए तैयार किए गए 75 विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ संबंधित क्षेत्रों में 20 अप्रैल तक मतदाताओं को मताधिकार के लिए प्रेरित करेंगे। हाई प्रेशर मशीन से आसमान में 300 फीट तक उड़ेगा गुलाल, 5 राज्य के कलाकार जमाएंगे रंग। देवी अहिल्या युवा मंच द्वारा रंग पंचमी पर राधा कृष्ण रास रंग फाग यात्रा का आयोजन 30 मार्च को सुबह 9 बजे से होगा। कुशवाहा नगर राम मंदिर से मरीमाता चौराहे तक निकलने वाली इस 5 किलोमीटर की यात्रा में हाई प्रेशर मशीन से आसमान में 300 फीट तक गुलाल उछलेगा, जो फाग यात्रा में शामिल मातृशक्ति युवतियों व युवा वर्ग को रंग बिरंगा करेगा। फाग यात्रा में कई राज्यों के कलाकार भी अपनी विशेष प्रस्तुतियों के साथ ही उनके राज्यों की सांस्कृतिक से भी आमजनों को रूबरू कराएंगे। कम बारिश के कारण गिरा भूजल स्तर, बगैर अनुमति ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध। जिले में विगत वर्षों में कम बारिश होने के कारण भूजल स्तर में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। आगामी गर्मी में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर पानी का उपयोग पीने व निस्तार के अलावा अन्य कार्यों में करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। जिले में गिरे हुए जलस्तर के कारण क्षेत्र के जल स्रोतों में भी पानी की कमी आने लगी है। नदियों की धारा छोटी होने के साथ ही मुहाने मैदान में नजर आने लगे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का राहुल गांधी की यात्रा पर तंज, चुनावी रण का शंखनाद हो गया। देश में लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसके लिए आज से निर्वाचन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीधी पहुंचे और पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन फॉर्म भरवाया। उन्होंने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी की यात्रा पर भी तंज कसा। एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तारीख बदली, अब 23 जून को होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब 23 जून को होगी। लोकसभा चुनाव की वजह से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इसके पहले परीक्षा 28 अप्रैल 2024 को आयोजित की जानी थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा की तारीख बदलने की सूचना दी है, जिसमें बताया है कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2024 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अब 28 अप्रैल के स्थान पर 23 जून को आयोजित की जाएगी। लाडली बहना आवास योजना की नई लिस्ट जारी है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं के फायदे के लिए लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य था गरीब महिलाओं को पक्के मकान मुहैया कराना। दरअसल यह योजना पीएम आवास योजना की तरह ही है, परंतु लाडली बहना आवास योजना राज्य की महिलाओं के हित के लिए लागू की गई है। जानकारी दे दें कि योजना के लिए अप्लाई करने का काम किया जा चुका है और ऐसे में नई सूची भी विभाग ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल में भगोरिया की धूम, इस तरह हुई थी लोक उत्सव की शुरुआत। आदिवासी अंचल के झाबुआ और अलीराजपुर जिले में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक उत्सव भगोरिया की इन दिनों धूम है। होली के 7 दिन पहले से मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी अंचल पूरी तरह उत्सव में डूबा रहता है। होली के पहले भगोरिया के 7 दिन आदिवासी समाज जन खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। भगोरिया या भोंगरिया हाट में आदिवासी समाज जन ढोल मांदल की थाप पर, बांसुरी की तान पर जमकर नृत्य करते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में जब टोलियां नृत्य करते हुए निकलती हैं तो हर कोई झूमने लगता है।
मध्य प्रदेश में वन विभाग के कर्मचारी नहीं करेंगे चुनाव में ड्यूटी। मध्य प्रदेश के वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर अंडरटेकिंग दी है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई अंडरटेकिंग के बाद याचिका का निराकरण कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। निकाय चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में देखी जा रही आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के किसी भी सीट पर आप प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे वजह है इंडिया गठबंधन। विधानसभा चुनाव में भी आप कई विधानसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी थी। कांग्रेस और विपक्षी दलों के बने इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आददमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से खुद को दूर कर लिया है। भोपाल में 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक 252 को मिल चुकी है नागरिकता। जिले में लगभग 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। इनमें से अभी तक लगभग 252 नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है, जबकि अन्य सभी को नागरिकता का इंतजार है। दरअसल भोपाल कलेक्टर द्वारा इनको नागरिकता दी गई है। अब ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से बचे हुए नागरिकों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ भोपाल और इंदौर कलेक्टर के पास ही है। 4500 के औसत भाव पर सरसों खरीदी से भड़के किसान। इन दिनों प्रदेश में फसलों की खरीद की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा तय कीमत पर फसलों की खरीदी नहीं होने से किसान परेशान है। ग्वालियर में भी आज सरसों किसानों ने इसी बात पर हंगामा किया। आज जब से कृषि उपज मंडी में सरसों बेचने पहुंचे तो एमएसपी 5600 रुपये प्रति क्विंटल से बहुत कम कीमत पर की जा रही खरीदी देखकर भड़क गए और अपनी फसल बेचने से इनकार कर हंगामा कर दिया। बहुत से किसान अपनी फसल के साथ वापस भी लौट गए। उनका कहना था कि जब सही कीमत मिलेगी तब बेचने आएंगे। कृषि उपज मंडी लश्कर की उप मंडी दिनारपुर में किसानों ने हंगामा कर दिया। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद आबकारी विभाग का एक्शन। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आचार संहिता के दौरान इंदौर में अवैध शराब के खिलाफ पहली कार्रवाई हुई। यहां 18 मार्च को जिले के सभी आबकारी प्रभारियों द्वारा की गई कार्रवाई में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की कई धाराओं में कुल 34 केस दर्ज किए गए। आबकारी प्रभारियों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 31 बल्क लीटर देशी शराब, लगभग 33 बल्क लीटर विदेशी शराब, 150 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। इसके साथ ही 765 किलो महुआ लहान जब्त कर उसे नष्ट किया गया। बिजली का बिल जमा करने पर मिलेगी छूट। अवकाश के दिन भी खुलेंगे कार्यालय। शहर के बिजली उपभोक्ताओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया बिल या वर्तमान बिल समय पर जमा करने पर छूट दी जा रही है। इसका फायदा उपभोक्ता उठा सकते हैं। साथ ही बिजली बिल अवकाश के दिन भी जमा किए जा सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने बाकायदा बिल भुगतान केंद्र तक खोले हैं। ऐसे में जिले के बिजली उपभोक्ता अपने समयानुसार बिल का भुगतान कर सकते हैं। बिजली कंपनी के पीआरओ मनोज द्विवेदी के अनुसार उपभोक्ता ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी भी विकल्प का उपयोग कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट हब में DAVV सहित 25 संस्थान मिलकर करेंगे काम। G20 देशों की मेजबानी करने के दौरान भारत ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम की नींव रखी थी। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश भर की 25 शैक्षणिक संस्थानों का एक समूह बनाया है, जो विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करेंगे। ये संस्थाएं विश्व भर को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों, व्यापार और निवेश, महिला व बाल विकास से जुड़े विषयों पर मिलकर काम करेंगी। साथ ही संस्थागत इंटर्नशिप का आयोजन भी किया जाएगा। संस्थानों की इस समूह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी चुना गया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर रखा 60% वोट पाने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, तो वहीं इस बार कांग्रेस के सामने जन समर्थन दोबारा हासिल करने की चुनौती है। कांग्रेस जहां एक तरफ अब तक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में उलझी है, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार घोषित कर चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट गई है और अपना वोटिंग प्रतिशत तक सेट कर इसे पाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हर लोकसभा सीट में 50% से अधिक मत पाने का लक्ष्य रखा है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त निर्देश। आयुर्वेद कॉलेजों में शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होंगे मान्य। आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने अब सरकारी कॉलेजों की मान्यता के लिए फैकल्टी को इधर से उधर करने पर रोक लगाई है। NCISM ने कहा है कि मापदंड के अनुसार फैकल्टी की कमी पूरा करने के लिए राज्य के भीतर एक से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण को मान्य नहीं किया जाएगा। यह नियम देश भर की आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा कॉलेज पर इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर सख्त एक्शन लेगा चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी दलों के साथ निर्वाचन आयोग भी एक्टिव हो गया है। एक तरफ जहां सियासी दल जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने 10 प्रकार की शिकायतों को लेकर सी-विजिल एप्लीकेशन के जरिए आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की है। इन शिकायतों पर निर्वाचन आयोग पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। 80 दिन में हर दिन करीब 200 नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। 8 पूर्व विधायक समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इसमें सबसे ज्यादा भगदड़ कांग्रेस में मची है। 1 जनवरी 2024 से अब तक हर दिन करीब 200 नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी। अब गुरुवार को नागौद से पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह भाजपा में शामिल होंगे। यादवेंद्र सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बसपा से चुनाव लड़ा था। अब वे भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस साल 1 जनवरी 2024 से अब तक प्रदेश के करीब 14,758 कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। इंदौर में रंगपंचमी की गेर 30 मार्च को निकलेगी। हथियार लेकर नजर आए तो जाना होगा जेल। इंदौर में 30 मार्च को रंगपंचमी मनेगी। इस दिन शासन ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है। रंगपंचमी पर शहर के मध्य हिस्से से परंपरागत गेर भी निकलेगी। इस बार प्रशासन ने गेर का क्रम भी बदला है। रणजीत अष्टमी पर निकली प्रभात फेरी के दौरान हुई हत्या से सबक लेते हुए प्रशासन ने गेर में हथियार लेकर चलने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का फैसला लिया है। गेर की तैयारियों को लेकर बुधवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि गेर में आचार संहिता का पालन भी करना होगा।